Hey there Libras, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में। और ये आपकी सिंगल लिब्रास के लिए रीडिंग्स है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। उम्मीद है कि आपका 2020 का साल भी अच्छा गुजरा होगा और ये साल भी अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। और अगर आपने पिछले साल अपना लव फाइंड आउट नहीं किया था या अपना लाइफ पार्टनर फाइंड आउट नहीं कर पाए थे, तो आप उम्मीद कर सकते हैं होप फॉर द बेस्ट कि आप इस साल जो है ज़रूर फाइंड आउट कर लें। और मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी वीडियोस अगर आपको, मेरी रीडिंग्स अगर आपको रेजोनेट लगती हैं और आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो अपने सोशल मीडिया पे मेरी वीडियोस शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ग्रो करने में हेल्प करें। एक तरह से आपका फीडबैक होगा मेरे लिए और एक तरह से हेल्प भी होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी तरफ से आपकी कोई हेल्प हो रही है, तो आप की तरफ से मेरी ये एक हेल्प होगी कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट में मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे मेरा चैनल। ओके, अब मैं इनको शफल करूँगी। मैंने ऑलरेडी शफल किए हुए, सॉरी। लॉट ऑफ एनर्जीज लिब्रास, लगता है कि लिब्रास की बहुत सी एनर्जीज है। मैं 3 कार्ड स्प्रेड करूँगी और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखते हैं आपके अंडरनीथ में क्या है। वाओ, पूरा वॉन्ड है आपके अंडरनीथ में। स्टेबिलिटी आपको चाहिए, हो सकता है कुछ टॉक्सिसिटी भी इसके साथ हो, लेकिन आप इस अनहेल्दी सिचुएशन से एक स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहते हैं। आपकी एनर्जी है, हो सकता है ये डेविल की एनर्जी ये हो कि आप कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा सिंगल ही हों और आप चाहते हो कि आपकी जो अब है, अब आपको एक कमिटमेंट में होना चाहिए। तो ये सिंगल रहना भी एक अनहेल्दी सी सिचुएशन होती है, और या फिर आप किसी अनहेल्दी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं और एक मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं अपने, हो सकता है कोई किसी पर्सन से, या फिर आप वैसे ही एक कमिटमेंट। ओके, सो लिब्रास, सिंगल होना भी एक अनहेल्दी सिचुएशन होती है जैसे मैंने आपको बताया। तो अब आप इस सिंगल रहने से अब आप बहुत ज़्यादा, अब आपको, आपके लिए एक टॉक्सिसिटी बन गई है। अब आप एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं, किसी पर्सन का साथ अब आप चाहते हैं। सो सिंगल लिब्रास, आप बहुत ज़्यादा पेशेंस में हैं, अपने आप को बैलेंस आपने रखा हुआ है। हो सकता है आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, लेकिन ये सिंगल रीडिंग है तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके रखा हुआ है, अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम ले रहे हैं। अगर आप अनहेल्दी सिचुएशन में हैं और डेवल की सिचुएशन है आपकी, और आप जो है एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं, लेकिन अभी इस कमिटमेंट में हो सकता है थोड़ा टाइम हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेना पड़ रहा है। ये रिसेंट पास में ही हो सकता है, जैसे दिसंबर का मंथ हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम करना लेना पड़ रहा हो, ताकि इस हेल्दी सिचुएशन से अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को किसी हद तक अपने इमोशंस को बैलेंस रखा जा सके। सो लेकिन जब आप मिड मंथ में आएंगे तो आपको 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है अगर आपने सोचा हो किसी से कमिट करने का, तो बहुत से कॉम्पिटिटर्स या फिर बहुत से आपके सामने कैंडिडेट्स होंगे जिनसे आपको चूज़ करना होगा। या फिर अगर आप जिस पर्सन से कमिटमेंट कर के लिए आपने सोचा हो, तो उस पर्सन के साथ बहुत से और जो है वो सूटर्स होंगे, तो आपको, आप जकल करेंगे, मतलब आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर बहुत से सूटर्स आपके लिए हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किससे
किस पर्सन को आपको चूज़ करना चाहिए। तो आप बहुत ज़्यादा जगलिंग और कन्फ्यूजन की सिचुएशन होगी, या फिर सिंगल लाइफ में ही आप बहुत से लोगों से आपको कंपटीशन का सामना होगा। तो अब आप इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज मुझे नज़र आते हैं। इस कंपटीशन से बाहर आने में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। वैसे तो आप पेशेंस से काम ले रहे हैं, लेकिन अभी भी ये एनर्जीज आपके साथ हैं। हो सकता है ये माइंड में आपकी एक टग ऑफ वॉर हो, लेकिन ये माइंड टग ऑफ वॉर की सिचुएशन नहीं बनती है। ये क्लियरफाई लेते हैं इसके लिए, 5 ऑफ वॉन्ड के लिए देखते हैं कि क्लियर किया 5 ऑफ वॉन्ड किससे क्लियरफाई होता है। प्लीज़ क्लियरफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड। मुझे लगता है पेज ऑफ वॉन्ड जो है जनवरी मंथ की कोई थीम है। ये हर रीडिंग में अपेयर हो रहा है। तो हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ आपके तरफ आई हो, या फिर आप जो है इस वक्त अपने आप को पेशेंस रखने में थोड़ा आपको मसला हो, और आप बहुत इमेच्योरिटी से इस सिचुएशन को डील कर रहे हो। यानी इस अनहेल्दी सिचुएशन से बाहर आने के लिए आप थोड़ा इमेच्योरिटी से इस चीज़ को डील कर रहे हो सकता है आप किसी किंग पेंटिकल की तरफ से हो सकता है आप किसी कमिटमेंट, जैसे कि मैंने कहा कि कोई पर्सन है आपके अराउंड में जिसके लिए आपको कंपटीशन करना होगा, या फिर कोई पर्सन है जो जिसके लिए बहुत से सूटर्स हैं, लेकिन आप उस पर्सन को चूज़ करेंगे, या फिर वो पर्सन आपको चूज़ करेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर कंफ्यूजन है। हो सकता है किसी अर्थ साइन की तरफ से आपको कोई पैशनेट मैसेजेस मिले, तो आप जो है अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऐसी कोई अर्थ साइन से आप हो सकता है मिड मंथ ऑफ जनवरी डील करें। एक पैशनेट मैसेजेस हो सकता है, कम्युनिकेशन चले इस पर्सन से आपकी, और इस पर्सन के ही अराउंड में बहुत से सूटर्स हों, या फिर अभी कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनको रिजॉल्व करना अभी इस पर्सन के लिए ज़रूरी है, या फिर आपके लिए ज़रूरी है कुछ मैटर्स को रिजॉल्व करना। उसके बाद ही आप किसी कमिटमेंट में एंटर हो सकते हैं। या फिर और ये 2 ऑफ पेंटिकल देखते हैं कि इसको कैसे क्लियरिफाई किया जा सकता है। हो सकता है कि एंड ऑफ द मंथ में भी ये जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व ना हो पाए, तो अभी आपको इस मंथ में इस कमिटमेंट में एंटर होने में थोड़ा वक्त लगेगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है इस पर्सन के साथ कुछ ज़्यादा ही इशू हो, कुछ अदर इश्यूज़ हो सकता है, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हो, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाएं, या फिर आपके पास 2 और मज़ीद ऑप्शंस हों जिसके लिए आप सोचना चाहते हो। Please clarify this 2 of Pentacles for Libras, single Libras. Please clarify this 2 of Pentacles for single Libras. 2 of Wands. डिसीजन बनाना है, कंफ्यूजन तो होगी डिसीजन लेने में। आपको पता है किस पर्सन के लिए आपको डिसीजन बनाना है, लेकिन अब जो भी डिसीजन बना है उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जैसे कि मैंने कहा, प्लीज यूनिवर्स, 1 more card. Ten of Swords, 3 Wands, 8 of Wands.
यहाँ पे डेफिनेटली मुझे नज़र आ रही है कि पेनफुल सिचुएशन की जिस भी टॉक्सिसिटी में आप हैं इस वक्त, अगर आप सिंगल हैं तो आपको जो कमिटमेंट चाहिए, यहाँ पे भी पेज ऑफ वॉन्ड है, तो डेफिनेटली किसी की तरफ से आपको इस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में हैं, या फिर रोमांटिक मैसेजेस आपके इस पर्सन के साथ चल रहे हैं, इसी अर्थ साइन के साथ। और ये पेनफुल सिचुएशन मुझे एंड होती नज़र आ रही है और एक डिसीजन बन जाएगा। जो कन्फ्यूजन का शिकार है वो एक डिसीजन बन जाएगा, और आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था इस कमिटमेंट का वो ज़रूर होगी, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन होगी, कुछ डिलेज हैं इसमें। लेकिन यहाँ पे अंडरनीथ में 8 ऑफ वॉन्ड है, तो डेफिनेटली वो पर्सन एक्शन लेगा, और हो सकता है वो उसको अगर आपकी तरफ ट्रैवल करके आना है तो वो ट्रैवल भी करेगा, या फिर अगर ये मुझे बहुत ज़्यादा क्विक एक्शन नज़र आ रहा है, जिस चीज़ में कन्फ्यूजन थी वो कन्फ्यूजन एंड होगी, और आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जिस कमिटमेंट का, वो होगी। और बहुत सी कम्युनिकेशन भी हो सकती है इस पर्सन के साथ आपकी, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकता है आपके लिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं। पैशनेट कम्युनिकेशन भी हो सकती है इस पर्सन के साथ आपकी। सो लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021. If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.